हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक की पाइथन की जर्नी में हमने बात करी अबाउट डेटा टाइप्स इन पाइथन। आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट टाइप कास्टिंग इन पाइथन। सो देखते हैं हम लोग टाइप कास्टिंग क्या होती है। So typecasting in Python refers to converting the data type of a value from one type to another। मतलब सिंपल मीनिंग है कि जब हम किसी डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसी प्रोसेस को टाइपकास्टिंग बोला जाता है, राइट। जब एक डेटा टाइप को हम किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब टाइपकास्टिंग के कुछ कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा लाइक इंट, ठीक है, कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू एन इंटीजर। फ्लोट कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सी जैसे हम और फंक्शंस यूज़ करते हैं ना, वैसे ही ये भी यूज़ होगा, ठीक है। अभी तक हमने इससे पहले फंक्शंस की क्या बात करी थी, हमने प्रिंट फंक्शन देखा था एंड हमने टाइप फंक्शन देखा था। इसी तरीके से ये टाइप कास्टिंग करने के लिए कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, राइट। ऐसे ही स्ट्रिंग एंड ऐसे ही बुल। इसका अगर हम सिंपल एग्जाम्पल देखें तो इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। वॉट यू हैव टू डू इज़, आपको जिस भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिस भी डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं और जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कन्वर्ट फ्लोट डेटा टाइप इनटू एन इंट डेटा टाइप। मैं एक फ्लोट डेटा टाइप को एक इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है मैं उसका नाम लिखूँगा एंड अगेन पैरेंथेसिस बिकॉज वी आर यूजिंग अ फंक्शन, राइट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एंड नाउ इनसाइड दिस पैरेंथेसिस आप वो वैल्यू देंगे जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एक फ्लोट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल टेक 78.9, राइट। एंड जब मैं इस सेल को रन करूँगा तो सी इसने इसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप लोग को डेटा टाइप्स क्लियर होगा। अगर बाय द वे फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग पिछली वीडियोस वापस से देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करिए डेटा टाइप्स के, एंड देन यू कैन रिटर्न टू दिस वीडियो, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कन्वर्ट एन इंटीजर डेटा टाइप इनटू अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है पहले हम वो लिखेंगे, यानी मैं कन्वर्ट करना किस में जाता हूँ, कॉम्प्लेक्स में, तो मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा। देन किसको कन्वर्ट करना है आप वो आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है। तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, आई विल टेक 45, और जब मैं इसको रन करूँगा सो सी 45 + 0 जे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जे जिस भी नंबर के साथ आपको दिखे, सिंपल शब्दों में वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, राइट। आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा। ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बुलियन को इंटीजर में कन्वर्ट करके देखते हैं, राइट। बुलियन डेटा आई होप आप लोग को याद है कौन कौन से होते हैं, इट्स ट्रू एंड फॉल्स। सो मेरे को इंट में करना है, इंटीजर में करना है, तो मैंने इंट लिखा एंड देन आई विल गिव ट्रू। तो ये देखो जैसे ही मैंने रन कराया मुझे 1 मिला, राइट। एंड अगर इसी तरीके से मैं फॉल्स को करता हूँ इंटीजर में कन्वर्ट तो आई एम गेटिंग 0। तो इससे एक बात और पता चली क्या, कि ट्रू रिप्रेजेंट्स 1 एंड फॉल्स रिप्रेजेंट्स 0, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप में हमें ये बात याद रखनी है कि ट्रू रिप्रेजेंट करता है 1 को एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, व्हाट इफ मैं बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहूँ किसी को। सो लाइक मैं कोई भी डेटा देता हूँ, आई विल गिव अ स्ट्रिंग एंड आई विल से हेलो, राइट। और मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ट्रू आ रहा है। व्हाट इफ मैं बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करूँ किसी इंटीजर को तो भी आई एम गेटिंग ट्रू। एंड व्हाट इफ मैं बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करूँ, कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई राइट 6J एंड तब भी वो ट्रू दे रहा है। और अगर मैं बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करता हूँ 0 को, देन इट इज़ गिविंग मी फॉल्स। तो यानी क्या है कि कोई भी डेटा टाइप वो ट्रू ही है एक को छोड़ के। व्हाट इज़ द वैल्यू, 0 को छोड़ के, यानी 0 को छोड़ के बाकी जो भी आप डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं, लिविंग 0, वो सारी क्या आपको मिलेंगी उसमें आउटपुट, इफ़ यू विल कन्वर्ट इट इनटू बुल। अगर आप बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा ट्रू, राइट। केवल 0 के साथ आपको मिलेगा फॉल्स। सो ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके,
ठीक है। ऐसे ही आप जिस भी डेटा टाइप को, सिंपल सा फंडा है, जिस भी डेटा टाइप को आपको कन्वर्ट करना है, मैंने आपको सिंटेक्स बताया, फिर से एक सिंटेक्स आपको देता हूँ। सी, अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, राइट, आई राइट str, और मैं एक नंबर्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों क्या लगता है आप लोग को कि ये कन्वर्ट हो जाएगा? लेट्स सी, यस, राइट। एज यू कैन सी आउटपुट में ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, कोटेशन के अंदर है, और हमने क्या देखा था, डेटा टाइप जो हम पढ़ रहे थे कि इन्वर्टेड कॉमर्स कोटेशन के अंदर जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उसी को कहते हैं, राइट। तो इसने इसको स्ट्रिंग बना दिया, बट क्या उल्टा हो सकता है? व्हाट इफ मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैंने इंट लिख दिया और अंदर एक स्ट्रिंग दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव पाइथन, और मैं इसको रन करता हूँ, सी, मुझे वैल्यू एरर मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइप कास्टिंग सभी में कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप स्ट्रिंग को आप इंटीजर में ले आओ, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। सो आप इसके साथ और एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, और जो हमने डेटा टाइप डिस्कस करें हैं उनको यूज़ करके देखिएगा कि वो कैसे काम करते हैं। मूविंग ऑन, ये बात करी हमने टाइप कास्टिंग की, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टाइप कास्टिंग। सो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। सिंपल सा मीनिंग है, किसी एक डेटा के टाइप को चेंज करके दूसरे डेटा में बदलने को ही हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। और सिंपल सिंटैक्स भी है इसका। टाइप कास्टिंग के फंक्शंस भी हमने देखे कि सिंपल सिंटैक्स है। क्या याद रखना है आप लोग को कि जिस डेटा टाइप में हमें चेंज करना है पहले वो लिख दो, राइट। अब क्योंकि ये फंक्शन है, सो आप फिर पैरेंथेसिस लगाओगे और अंदर आप वैल्यू दे दोगे जो आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो मुझे इंटीजर में चेंज करना है, सो आई विल राइट इंट पैरेंथेसिस, ब्रैकेट मेरे जो है, राइट, और उसके अंदर मैं जो वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके साथ आप लोग और एक्सपेरिमेंटेशन करिएगा। अगर कोई डाउट होगा सो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, देन विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, राइट। पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स का जनरल मीनिंग क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सो पाइथन में हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल बनाते क्यों हैं हम? कि हम वेरिएबल्स को स्टोर कर सकें ताकि हम उसको बाद में भी यूज़ कर सकें, राइट। अभी देखेंगे हम किस तरीके से। एंड देन वेरिएबल्स एनेबल रेफरेंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा थ्रू आउट द कोड। यानी कोड में अगर मुझे अपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, कुछ उसमें चेंजेस लाने हैं, तो मैं वेरिएबल के थ्रू वो कर सकता हूँ, ओके। एंड इससे एफिशिएंट कोडिंग भी होती है। हम सीधे अभी कोड लिखेंगे, हम वेरिएबल बना के देखेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, राइट। लाइक व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने का सिंपल क्या तरीका है, दैट आप कोई भी नाम लेते हैं, राइट, अपने हिसाब से, अपने चॉइस का आप कोई नाम रखते हैं और उसको असाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स के साइन के मदद से आप उसको असाइन करते हैं कोई वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं 78 लिख देता हूँ, राइट। अब मुझे जब भी इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बार बार 78 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन जस्ट राइट प्रिंट ए, तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। आई कैन ऑल्सो डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस विद इट। मैं क्या कर सकता हूँ? मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? आई कैन राइट 4 + a, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरी कितनी थी? 78, एंड मैंने उसमें 4 ऐड कर दिया, सो मेरे को वैल्यू मिल गई 82, राइट। तो यही हमने यहाँ पर देखा था कि वेरिएबल्स अलाउ स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़ फॉर लेटर यूज़। जब बाद में हमें यूज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी वैल्यू की, तो वो वेरिएबल्स के थ्रू हम कर पाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। क्या रूल्स हैं ये? सबसे पहला है कि मीनिंगफुल नेम्स, यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल नेम्स। ऐसे नाम रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी चॉइस का, तो कुछ भी रखना चाहिए। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट स्टिल हमको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का नाम स्टोर कर रहा हूँ तो इट्स बेटर दैट मैं इसमें क्या लिख दूँ? नेम, ठीक है।
तो इससे थोड़ा सा कोड क्या होगा, रीडेबल हो जाएगा, समझ में आएगा। तो आप थोड़े से रेलेवेंट नाम रखने की कोशिश करिए। जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि कुछ रेलेवेंट नाम दे सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नंबर स्टोर कर रहा हूँ, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट num इक्वल्स टू 89, राइट। तो कुछ रेलेवेंट नाम आप दीजिए। कहने का ये मतलब, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने num नहीं लिखा, मैंने खाली n लिख दिया तो मुझे कुछ एरर मिल जाएगा, नहीं, नथिंग्स लाइक दैट, एरर नहीं मिलेगा, बट आपका कोड ज़्यादा रीडेबल हो, ठीक है, इसके लिए हम ये करते हैं। ओके, सेकंड रूल क्या कहता है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। नाउ अब हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये बात पहले भी हो चुकी है हमारी, दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि लोअर केस अलग होगा एंड अपर केस अलग होगा। लाइक जैसे आप लोग जीमेल वगैरह का पासवर्ड बनाते हो या इंस्टाग्राम का पासवर्ड या फेसबुक का पासवर्ड, तो वहाँ क्या होता है, अगर आपने पासवर्ड में लोअर केस लेटर्स यूज़ करें, ठीक है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और अगर आप पासवर्ड अपना यूज़ करते हैं बाद में और आप लोअर केस की जगह अपर केस यूज़ कर देते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स यूज़ कर देते हैं, तो वो नहीं लेगा, ठीक है। सो वो एक केस सेंसिटिव, जो पासवर्ड का सेक्शन हमारा वो केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर से फर्क पड़ेगा। सिमिलरली पाइथन के साथ भी है, ओके। सो केस सेंसिटिव भी है, राइट। देन वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आर वेरिएबल्स नेम, हम कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। अब कीवर्ड्स क्या है, ये कीवर्ड्स किस चिड़िया का नाम है, सो लेट मी शो यू। हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज हेल्प फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग में कीवर्ड्स डाल दोगे सो यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स पाइथन में ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक काम उनको मिला हुआ है, ठीक है। तो इन नामों को आप वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम ऑन एनी कीवर्ड, किसी कीवर्ड के नाम से आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। इसको आप करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, फॉल्स एक कीवर्ड है, राइट। अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ इक्वल्स टू एंड एक नंबर असाइन करने की कोशिश करता हूँ, एक इंटीजर डेटा टाइप असाइन करने की कोशिश करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, सी सिंटेक्स एरर, मतलब लिखने का तरीका गलत है। बोल भी रहा है कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, यानी फॉल्स को वो असाइन कर ही नहीं सकता कोई वैल्यू, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। ऐसे ही ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन किसी भी कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। बट व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने वेरिएबल का नाम फॉल्स ही रखना है, तो उस केस में क्या हो सकता है। सी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो हाउ वी कैन राइट इट, फॉल्स इक्वल्स टू 90, और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो सी कोई एरर नहीं मिली मुझे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, केस सेंसिटिव है, तो ये फॉल्स कैपिटल एफ जिसमें यूज़ है और ये फॉल्स जिसमें स्मॉल एफ है, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो ये फॉल्स और ये फॉल्स दोनों अलग माने जाएंगे। दैट्स वाई जब मैंने ये वाला फॉल्स यूज़ करा तो इसमें कोई एरर नहीं आई, और जब मैंने ये वाला फॉल्स यूज़ करा था जिसमें कैपिटल एफ है, तो ये कीवर्ड के होने की वजह से, इसका एक कीवर्ड होने की वजह से ये इसने मुझे एरर दे दी, राइट, ओके। देन मूविंग ऑन टू अनदर रूल, लेटर नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स ओनली, यानी हम एक वेरिएबल बनाने के लिए केवल लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये मैं आपके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करके देखो कि क्या स्पेशल कैरेक्टर्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल @ लगा के देख लो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के देख लो, राइट, एस्टिक मार्क यूज़ कर लगा के देख लो, या हैशटैग यूज़ करके देख लो, एनीथिंग, ठीक है। देन स्टार्टिंग कैरेक्टर्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अब ये एक और रूल हमें पता चला कि इसमें क्या हो सकता है, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट एक वेरिएबल नेम किससे हो सकता है, केवल अंडरस्कोर से या फिर लेटर से। नाउ लेट अस सी दैट, कि अगर मैं एक अंडरस्कोर लगाऊं और नम लिखूं इक्वल्स टू 89, यस, मुझे कोई एरर नहीं मिली, ठीक है।
तो रूल यही था कि अंडरस्कोर से तो शुरू हो सकता है। दूसरा लेटर से इसने कहा है, तो लेटर से तो ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं। व्हाट इफ मैं नंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करूँ? आई कैन राइट 34_num equals to 5। सी अगेन आई एम गेटिंग अ सिंटेक्स एरर, यानी लिखने का तरीका गलत है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया अबाउट वेरिएबल्स, और इसको बनाने के रूल्स भी देख लिए। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग और समझ लो कि जब हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट, हम वेरिएबल्स जब क्रिएट कर रहे हैं, लेट मी जस्ट शो यू। जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो होता क्या एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a = 1, ठीक है, तो ये जो 1 है ये मेमोरी में जाके कहीं स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, ये जो 1 है ये मेमोरी में जाके कहीं स्टोर हो जा रहा है, और ये जो a है दिस इज पॉइंटिंग आउट टू 1, ये इस मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, ये एक लेबल की तरह काम कर रहा है जो a है, इट इज़ वर्किंग लाइक अ लेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई कंटेनर है, उसमें कोई चीज़ रखी हुई है, मान लेते हैं मिल्क रखी है, एंड मैं बाहर से एक स्टिकर भी उस पर लगा दिया कि मिल्क, सो दैट स्टिकर वो एक लेबल है। तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है, 1 मेमोरी में जाके कहीं स्टोर हो गया और a उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, a उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यानी अगर मैंने a = 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये एक लेबल है, ये 1 मेमोरी में जाके कहीं स्टोर हो गया है और a उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, एंड जब भी मैं a को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे ये वैल्यू वहाँ से निकाल कर दे रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने a = 1 किया है और मैं b = 1 कर दूं, सो व्हाट डू यू थिंक, मैं आप प्रिंट a लिख दूं एंड यहाँ पर प्रिंट b लिख दूं, राइट, सो दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि ये एक और 1 कहीं जाके स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब हमने b = भी 1 लिख दिया, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि अब एक और स्टिकर बन गया, एक और लेबल बन गया, राइट, और ये भी इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब b भी उसी मेमोरी लोकेशन, उसी जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन, एक कोई बंदा है मान लेते हैं, उसका नाम राम है, राइट, अब राम का ऑफिशियल नेम राम है, बट उसको रामू भी बुलाते हैं लोकल में, उसके घर के आसपास या घर के अंदर। ठीक है, अब अगर कोई पहुंच गया उसकी लोकेलिटी में और वो किसी से पूछे राम कहाँ है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, राम के घर पे। और किसी ने पूछा अगर रामू कहाँ है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, राम के ही घर पे, राइट, बिकॉज वो दोनों पर्सन है तो एक ही, बस 2 अलग अलग नाम से उनको बुलाया जा रहा है, रहते वो एक ही जगह पे है, क्योंकि वो एक ही है ऑब्वियसली। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज आईडी फंक्शन। ठीक है, आईडी फंक्शन। अब ये आईडी फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू जब हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी में जाके कहीं सेव हो रहा है, तो ये आईडी फंक्शन उस मेमोरी का एड्रेस निकाल के देता है, राइट। अभी जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया, तो यानी राम का एड्रेस कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। सो इफ आई एम डूइंग a = 1 और मैं आईडी फंक्शन का यूज़ करूँ और इसमें a दे दूँ, तो ये देखो, दिस इज द मेमोरी लोकेशन जहाँ पे 1 स्टोर है। ठीक है, दिस इज द मेमोरी लोकेशन जहाँ पे 1 स्टोर है। तो मैंने आपसे ये भी कहा कि अगर मैंने b = 1 किया है, तो अगर मैं इसकी आईडी चेक करूं, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इसका एड्रेस सेम होगा? लेट अस सी, इसका एड्रेस भी सेम होगा। मैंने आपको बताया ना कि
ये जब वैल्यू एक ही है तो मेमोरी की जगह क्यों घेरनी है? जब चीज़ वो एक ही है तो वापस वही चीज़ फिर किसी और मेमोरी में हम उसको जो है स्टोर करें, तो ऐसा करना ही क्यों है? ठीक है, मेमोरी भी तो बचानी है। सो जब हम दो अलग अलग वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देते हैं तो उनकी आईडी सेम होगी, राइट। एक चीज़ और देखो आप, फॉर एग्जांपल मैं एक एस नाम से एक स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, हेलो, एंड हम लोग पी नाम से एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं एंड दिस वन इज ऑल्सो हेलो, राइट। अब देखो, अब क्या इनकी आईडी सेम होगी? लेट अस सी, प्रिंट आईडी एंड आई विल गिव एस, और यहाँ भी हम दे देते हैं प्रिंट आईडी एंड पी। सी, दोनों की आईडी अलग अलग है। वाई? बिकॉज दिस हेलो एंड दिस हेलो इज डिफरेंट। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो यहाँ पर स्मॉल एच है, यहाँ पर कैपिटल एच है। सो दिस हेलो एंड दिस हेलो आर बोथ डिफरेंट, राइट। सेम चीज़ तब भी होगी इफ़ आई राइट, अगर मैं वेरिएबल्स के नाम अलग ले लूँ, ठीक है। सो आई होप ये फंडा क्लियर हुआ होगा आप लोग को वेरिएबल्स का। वेरिएबल के रूल्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे, कुछ बहुत ऐसा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी रहती है सो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी डाल दीजिए एंड मैं देख के आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।